माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और सारे भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं यम द्वितीया की या भाई दूज की। ये त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन भाई अपने बहन के लिए और बहन अपने भाई के लिए आयु की कामना करते हैं। ये त्योहार है भगवान यम और उनकी बहन यमी का। इस त्योहार के दिन ज़रूर अपने भाई के लिए लंबी आयु मांग लीजिएगा। और भाइयों प्लीज़ कुछ त्योहार आप भी मनाना और अपनी बहन के लिए लंबी आयु अवश्य मांग लेना। आप तिलक कीजिए और रक्षा सूत्र बांधना मत भूलिए। रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र वह मैं भी आपको बता दूंगा। उस मंत्र का जप करते हुए रक्षा सूत्र बांधिए। बाकी मिठाई ठाई तो सब चलता ही रहता है, लेकिन रक्षा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। मिठाई की बात आई है तो आज मैं एक फल की भी बात आपसे करना जा रहा हूँ। बड़ा ताज़ा हमें स्वादिष्ट तो लगता ही लगता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो और स्वादिष्ट हो जाता है और उसकी मिठास अद्भुत होती है। वो स्वास्थ्य वर्धक हो जाता है और ये फल है किशमिश। हम किशमिश की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं आपको पुनः याद दिला दूं, दीपावली के अंतिम दिवस यानी भाई दूज की मुझे बात करनी है। वो जब रक्षा सूत्र बहन भाई को बांधे, या कलावा ही समझ लीजिए। कलावा आप कुछ घरों में तो माता पिता बच्चों को भी बांधते हैं, तो वह कौन सा मंत्र होगा जिसको जपते हुए आप वो कलावा बांधेंगे। भाई बहन दोनों बांधना इस बार आपस में एक दूसरे को। समय बदल रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन गलत थोड़ी है, इसलिए आपके बाद भाई भी बहन के सुख की कामना अवश्य करें। एक और ख़ास बात, इस दिन हम भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी करते हैं, जो हमारे पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। तो इस बार क्यों ना एक काम चित्रगुप्त जी का हल्का कर दिया जाए। हम इतने पुण्य करें कि पाप का रजिस्टर उनको बनाने की या खोलने की जरूरत ही ना पड़े। उस पूजा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करती है और उसके भविष्य की कामना करती है, और भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को भी व्यक्त करता है, और बहन अपने भाई की खुशहाली की और लंबी आयु की कामना करती है। इसी दिन होता है चित्रगुप्त पूजन। चित्रगुप्त पूजन हिंदू धर्म के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। कायस्थों में तो इस दिन चित्रगुप्त जी की और कलम पूजा की कलम की भी किताबों की भी पूजा की जाती है। इस दिन को हम यम द्वितीया भी कहते हैं, दूज भी कहते हैं, भाई दूज भी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यम देवता ने अपनी बहन यमुना को इसी दिन दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने बड़ा खुशी से उल्लास से अपने घर को सजाया संवारा और उनकी अभावत की। यम ने बड़ा प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के एक साथ स्नान करने के लिए भी जाना जाता है और इस दिन का बड़ा महत्व है। पर्व की तो हमने बात करी। इस पर्व पर बहुत सारे पकवान बनते हैं, खासतौर से मीठे पकवानों में किशमिश पड़ती है। अब ये किशमिश क्या है, इसे क्यों डालते हैं? आपने देखा होगा, अनेक बार उपायों में भी मैंने किशमिश बताई है, अनेक बार स्वास्थ्य के लिए भी मैंने किशमिश बताई है। ये किशमिश क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये किशमिश कहाँ से आती है। आज बताता हूँ। अंगूर को जब एक खास तरीके से सुखाया जाता है तब वह किशमिश बन जाता है। अंगूर के लगभग सभी गुण किशमिश में होते हैं। यह 2 प्रकार की किशमिश होती है, एक लाल किशमिश, एक काली किशमिश। किशमिश खाने से खून बनता है, किशमिश खाने से गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पित्त ठीक होता है और कफ भी दूर रहता है। किशमिश के कुछ बहुत खास लाभ हैं। किशमिश मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। किशमिश कैविटीज और दांत को क्षय, दांत का जो दांत घिसने में कमजोर हो जाने, इसको रोकने में मदद करता है। साथ ही साथ
किशमिश से मुंह की बदबू, दुर्गंध, लार का टपकना ये भी खत्म हो जाता है। एक और चीज, मेवे वजन बढ़ाते हैं, तो हर मेवे की तरह किशमिश भी वजन बढ़ाने में मददगार सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। अगर आपको अपना वजन बढ़ाना है और बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए बढ़ाना है तो किशमिश जरूर खा लिया कीजिए। जब खून में एसिड बढ़ जाता है तो ये बहुत परेशान करता है। इसकी वजह से स्किन खराब होने लगती है, फोड़े फुंसी, गठिया, गाउट, गुर्दे की पथरी, बाल झड़ने की दिक्कत, हृदय रोग, ट्यूमर, यहाँ तक कि कैंसर होने तक की संभावनाएं पैदा हो जाती है, संतान होने तक में दिक्कत आती है। तो किशमिश में अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको खाने से अम्ल रक्तता की परेशानियां दूर हो जाती है, यानी रक्त में पित्त बढ़ना रुक जाता है और आपकी ये सारी दिक्कतें ठीक होने लगती हैं। कुछ लोग शराबी होते हैं और कितना नुकसान करते हैं अपने पैसे का, सम्मान का और घर बार की शांति का। शराब पीने की जब इच्छा हो तो शराब की जगह 10 से 12 ग्राम किशमिश चबाना शुरू करें या किशमिश का शरबत पीना शुरू करें। शराब पीने से ज्ञान तंतु सुस्त हो जाते हैं, परंतु किशमिश के सेवन से मनुष्य उत्साह से, शक्ति से, प्रसन्नता से भर जाता है और धीरे धीरे शराब का प्रयोग करना बंद करता चला जाता है। यह प्रयोग प्रसन्नता पूर्वक करते रहने से कुछ ही दिनों में शराब छूट जाएगी। करके तो देखिए, किशमिश का शरबत ताकत भी देगा और एक बुरी आदत भी आपकी छुड़वा देगा। आपका घर खुशहाल होगा। शराब जो पीते हैं वो याद रखें। किशमिश खाने से और क्या फायदे हो सकते हैं, जरा ये जानिए। किशमिश खाने से ऑस्टियोपोरोसिस से बड़ी राहत मिलती है। साथ ही किशमिश खाने से घुटनों की समस्या भी नहीं पैदा होगी। खासतौर से वो बच्चे जिनके घरों में लोगों को घुटने की दिक्कतें रही हैं, वो इसका प्रयोग 5 किशमिश रोज खा लिया करें। शाम को दूध में भिगो दें, 3-4 घंटे के बाद किशमिश खा लिया करें, उनको घुटनों की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि किशमिश में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी को कैल्शियम सोखने में मदद देते हैं। जम के चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे 70 की उम्र में भी। किशमिश के सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। किशमिश से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल बुखार वगैरह को या वायरल बुखार वगैरह भी जल्दी से ठीक हो जाता है। किशमिश गठिया, स्काउट और गुर्दे की पथरी को रोकने में भी मदद करती है। किशमिश में भारी मात्रा में आयरन होता है, जो सीधे एनीमिया से लड़ने की शक्ति देता है। खून को बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरतों को भी किशमिश पूरा करती है। कॉपर भी खून में लाल रक्त कोशिका को बनाने का काम करता है। इसलिए रात में एक काम करें, रात में 1 गिलास पानी में, जिनके शरीर में रक्त की कमी है, जैसे मैं, तो रात में 1 गिलास तांबे का पानी, उसमें जल भर के रख दीजिए, उसमें 10 किशमिश भिगो दीजिए। सुबह उन किशमिशों का सेवन कर लीजिएगा और देखिए रक्त बढ़िया से बनने लगेगा। एनीमिया की प्रॉब्लम दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ज़्यादा कोई दिक्कत है तो चिकित्सकीय सलाह तो ले लीजिएगा, लेकिन ये उपाय करके देखिए, कुछ महीने लाभ होगा। किशमिश की कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण बातें जो याद रखिएगा, ये आपके और आपके बच्चों के बड़े काम आएंगे। आयुर्वेद में लो ब्लड प्रेशर के लिए किशमिश को एक बहुत कारगर दवाई मानी जाती है। रक्तचाप कम होते ही किशमिश खाना बेहद फायदेमंद होता है। तो ऐसे लोग जिनको रक्तचाप की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा अपने पास किशमिश रखें। रात में 30 से 40 किशमिश भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लीजिए। अब मैं आपको वह मंत्र बता देता हूं जो आपको रक्षा सूत्र बांधते हुए जपना है। इस मंत्र को भाई बहनों के लिए भी करें, स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं होती। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमनुबंधनानि रक्षे माचल माचल। तो यह है वह मंत्र। बस वह रक्षा सूत्र बांधते जाइए और इस मंत्र का जप करते जाइए। प्रभु बहुत कृपा करेंगे। आप भाई हो या बहन, आपको लंबी आयु मिले, स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि विकार युक्त मनुष्य शरीर से बहुत मजबूत भी है, लेकिन मानसिक रूप से वह, मैं तो कहता हूं कि वो
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार है, अगर उसको विकार है तो खुश रहिए, दुनिया को खुश रखिए। प्रभु ने आपको ये सारी शक्तियां इसलिए दी कि आप प्रभु की सृष्टि की मदद करें। कल पुनः मुलाकात करते हैं। आज चलो खूब पकवान वकवान खाइए, आनंद लीजिए। राम राम, नमस्कार।